मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे सीएम साहब बहुत सीधे साधे, इतने सीधे साधे, बहुत सीधे साधे, सब बहुत सरल हैं, बस इनके चूहे बहुत बदमाश हो गए। रंग खुशियों का चढ़े आपके घर में, और होली में की शुभकामनाएं देता हूँ कुछ इस कदर कि ईडी का छापा पड़े आपके घर में। तालियां कमजोर हैं आप लोगों की, उनकी हो भी नहीं सकती। इतना व्यस्त रहते हैं इसलिए कह रहा हूँ दादा। वो एक तो और महिलाओं के लोग बार बार डरा दे रहे हैं, सब पर भारी मोहन तिवारी, कौन करेगा इनसे शादी बताइए। तालियों से स्वागत करें। सीएम साहब पहली बार महामूर्त सम्मेलन में आए हैं, मैं स्वागत करता हूं और स्थान ग्रहण करने के लिए बोलता हूं। गौरव शर्मा महासचिव स्वागत करेंगे। जल्दी जल्दी दिलीप साहू उपाध्यक्ष, दिनेश यदु कोषाध्यक्ष, निवेदिता साहू लाइन से आते जाएं जल्दी जल्दी। भूपेश जांगड़े जी, प्रशांत शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, संदीप पुराणिक जी, बाबूलाल शर्मा जी, प्रकाश शर्मा जी, प्रदीप दुबे जी, बल्ला तिवारी जी, दिनेश तिवारी जी, धर्मादास गुप्ता जी, रमादास गुप्ता जी, रेणु नंदी जी, वीरेंद्र शर्मा जी, मनीष वोरा जी। अमोना कहाँ जाएगा? मैं फिर से बोलते यार, बड़ा बड़ा दे रहे हैं। त्रिशूल निमा पिचकारी है, हिंदुत्व की बयार जारी है। सब लोग खड़े हो जाएंगे एक बार, अतिथियों से अनुरोध है। उसको नहीं, देश में सबसे ज़्यादा प्रसारित अखबार है और मुफ्त में जारी होता है और खबर भी है। और ये 15। धन्यवाद बहुत बहुत। मैं अब कोड बुक देखता हूँ छिपके, और उसमें क्या लिखा है। आप लोग चले जाइए। काम होने के बाद कौन पूछता है। ये देखिए कोड बुक है सर। हाँ, इसमें मैं नाम देखता हूँ, आपने जो नंबर बताया। बैठ जाइए आप लोग। फिक्स नहीं है ना, तभी तो कोड बुक। इसमें पहला नाम निकला है, किनका निकलना होगा बताइए। पास है उनका नाम। पुरंदर मिश्रा जी का पहला नाम निकला है विधायक, और दूसरा निकला है संतोष पांडे जी का, जो सांसद है। और उनको हम कृष्णदास जी और पंकज झा जी से अनुरोध करेंगे
कि वे आए और महामूर्ख की अलग से टोपी बनाई गई है, वो वाली टोपी हटा देंगे। एक पंडित जी सीएम साहब भी साथ में आ जाए। आप मैं भी उनमें गिनती में आ जाऊंगा। नहीं, वो अलग कलर के है, उसमें जो गड़धब बने हैं वो अलग है। तो बहुत बहुत ताली से स्वागत करें हमारे दो महामूर्ख, एक सांसद एक विधायक। बात है समय समय का योग और महामूर्ख कहलाने पर भी खुश हो रहे हैं लोग। ये होली का मौसम है कहते हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि आओ हम होली कुछ ऐसे मनाएं, दिलों से सभी की तलखियां हम मिटाएं कि सारे जहां को हंसी से सजा दें। तुम भी मुस्कुराओ, हम भी मुस्कुरा दें। होली मनाने का अपना अपना ढंग होता है। होली तो राधा श्याम की और न होली कोई, और जो रंग राचे श्याम का और रचे न कोई, तो वो होली होती है। देखिए, किसी की होली मन जाती है और कोई होली मनाता है। तो आप सब आज होली मना रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आप सभी अतिथिगणों को, हमारे मुख्यमंत्री जी को, जो आप यहाँ हमें मुझे सुन रहे हैं। क्योंकि आज जब बेटा नहीं सुनता बाप की, किराएदार नहीं सुनता मालिक मकान की, युवा नहीं सुनते समाज की, चांद नहीं सुनता आफताब की, बहू नहीं सुनती सास की, और भविष्य नहीं सुनता आज की, वैसे में आप मुझे सुन रहे हैं, सुनने बुलाए हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो आपको 4 लाइनें समर्पित करती हूँ कि आप जैसे लोग अब मिलते कहाँ हैं? आप जैसे लोग अब मिलते कहाँ हैं? प्रेम के पुष्प हृदय में खिलते कहाँ हैं? वो तो आप हैं जो हमें सुन रहे हैं, वरना आज तो लोग किसी की सुनते कहाँ हैं। तो आप हमें सुन रहे हैं, इसके लिए दरअसल आप यहाँ आज होली का मौसम है, स्टैंड अप कॉमेडी भी करवा सकते थे, पर आपने साहित्य को चुना, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि हाथी के बल को हाथी ही जान सकता है, चूहा नहीं। हाथी के बल को हाथी ही जान सकता है, चूहा नहीं। बसंत ऋतु को कोयल ही पहचानती है, कौवा नहीं। और हीरा को सोनार ही परखता है, हीरा को जौहरी ही परखता है, सोनार नहीं। तो साहित्य को आप जैसे पत्रकार और बुद्धिजीवी और समझदार नेत सकते हैं, कोई ऐरा गहरा नहीं। तो हमारे आदि पत्रकार नारद मुनि थे, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। मैं कार्टून के माध्यम से बड़ी बड़ी सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए त्र्यंबक शर्मा जी को प्रणाम करती हूँ। कार्टून के पितामह शंकर पिल्लई जी को प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी को, जो हास्य के पुरोधा थे, उन्हें प्रणाम करती हूँ। वैसे मेरे लिए ये होली कोई खास नहीं, मेरे लिए ये होली कोई खास नहीं। जिसको रंग लगाना था है वो मेरे पास नहीं। फिर भी मैं आपके समक्ष शब्दों से होली खेलूंगी और इसी तरह मैं उनको शब्दों से श्रद्धांजलि दे लूंगी, शब्दों से श्रद्धांजलि दे। धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद। हमारे बीच मनोज शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शशि दुबे जी, भाभी जी हमारी। और मुनाफा बढ़े आपके घर में, रंग खुशियों का चढ़े आपके घर में, और होली में की शुभकामनाएं देता हूं कुछ इस कदर कि ईडी का छापा पड़े आपके घर में। तालियां कमजोर है आप लोगों की। आप लोग बहुत बढ़िया सुन रहे। मैं बता रहा था कि पत्रकार किसी की नहीं सुनता, लेकिन आप लोग सुनने बैठे। मैं राजनांदगांव से आता हूँ, एक सुमो पहलवान आ गया। दादा इतना हट्टा कट्टा पहलवान, उसने शर्त रखी कि जो मुझे हरा देगा तब मैं समझूंगा कि संस्कारधानी राजनांदगांव की नगरी, यहाँ सब बड़े लोग रहते हैं। उसका बॉडी देख के किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सामने आ जाए। एक पत्रकार सामने आया, वो सामने आया, जैसे ही सुमो पहलवान और पत्रकार दोनों मैदान पे आए, सुमो पहलवान ने 1 सेकंड के अंदर उसको पटक दिया उठा के, वो बेहोश। दूसरे दिन वो पहलवान समाचार पत्र लेके दौड़ते दौड़ते अस्पताल में पहुंचा। पत्रकार को बोला ये क्या है? इसमें लिखा हुआ कि पत्रकार ने सुमो पहलवान को 1 मिनट में पटक दिया। बोले ये क्या लिखवा तूने? तो उस पत्रकार बोला बेटा वो तेरा मैदान था, वहां तो तू जीत गया, क्या बात? ये मेरा मैदान है, यहाँ तो मैं ही जीतूंगा। तालियां कमजोर है। क्या बात? ये सच्ची बात है। तो भगवान कसम, मैडम बोल रही थी कि आप लोग चाहते तो कोई दूसरा कार्यक्रम कर सकते थे, लेकिन इनका बजट बहुत कम था। इन्होंने कवि सम्मेलन कराया। बताया बहुत अच्छा, आप लोग सुनने वाले। भगवान महाकाल की कसम खा के बोलता हूँ भैया कि आज तक मेरी एक भी बार शादी नहीं हुई है। क्या बात? क्या बात? ऐसा कि नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, उनकी हो भी नहीं सकती। इतना व्यस्त रहते हैं इसलिए कह रहा हूँ दादा। वो एक तो और महिलाओं के लोग बार बार डरा दे रहे हैं, सब पर भारी मोहन तिवारी। कौन करेगा इनसे शादी बताइए? मैं भगवान की कसम बता रहा हूँ कि मेरी एक भी बार शादी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि अच्छा ये वाले हैं। अरे उसकी शादी का संकल्प आपको क्यों लेना है? आगामी 9 तारीख से विधानसभा इसमें एक सत्र रख देंगे दादा। बैठे हुए मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि इनकी शादी को लेकर एक सत्र वहां 1 घंटे का आप रख देंगे। नहीं तो हमारे शून्यकाल में प्रश्न उठाने के लिए बहुत माहिर माने जाते हैं संतोष पांडे जी। जो व्यक्ति पूर्व मुख्यमंत्री को हरा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। संतोष पांडे जी के लिए जोरदार तालियां। और मैं भगवान महाकाल की कसम खा के बोल सकता हूँ, उससे ज्यादा चापलूसी में किसी की कर भी नहीं सकता। मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। हमारे सीएम साहब बहुत सीधे साधे, इतने सीधे साधे, बहुत सीधे साधे, सब बहुत सरल हैं। बस इनके चूहे बहुत बदमाश हो गए। तालियां कमजोर है। अगर इन चूहों को कंट्रोल लगा लें, हो गया बता रहे हैं। पेमेंट इन्हीं को देना है। क्या है दादा? 4 पंक्तियां। शादी के बारे में पुरंदर जी बताएंगे, कई शादी कर चुके हो। सिर्फ 4 पंक्तियां, अंतिम 4 पंक्तियां, उसके बाद मैं वीरगति को प्राप्त हो जाऊंगा। कि अपनों से बच के रहना, पराये घाव नहीं देते। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कि अपनों से बच के रहना, पराये घाव नहीं देते। मैं बता रहा था कि मेरी आज तक एक भी बार शादी नहीं, ऐसे नहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, लड़की ऐसे मिल जाती है। वो आजकल का रीति रिवाज है, लड़की लड़का को देखने जाते हैं तो दोनों को एक रूम में बंद कर देते हैं बातचीत करने के लिए। तो अपन में शादी करने गए, लड़की को देखने गए, हम दोनों को एक रूम में बंद कर दिए। लड़की शर्मीली थी, अपन भी शर्मीले। 15 मिनट तक वो भी कुछ नहीं बोली, अपन भी कुछ नहीं बोले। 15 मिनट बाद बड़ी हिम्मत करके मैं बोला कि आप कुछ बोलती क्यों नहीं? तो लड़की बोली भैया आप लोग कितने भाई बहन हैं? आप लोगों को हंसी आ रही है। मेरी अंतरराष्ट्रीय स्तर की बेइज्जती हो गई दादा। और उस दिन मैं कसम खाया कि ना मैं खुद शादी करूंगा, ना अपने बच्चों को शादी करने दूंगा। अंतिम 4 पंक्तियां कि अपनों से बच के रहना, पराये घाव नहीं देते। पुलिस भी सुन रही, पहली बार पुलिस किसी की सुन रही है। तो पुलिस तभी सुनती है जब मंत्री नेता बैठे हों। कि अपनों से बच के रहना, पराये घाव नहीं देते। प्रदूषण तो ये
शहर देते हैं, मेरे गांव नहीं देते। प्रदूषण तो चौथी पंक्ति में हर रोज तालियों के गड़गड़ाहट के साथ तुझे विदा करना, अपनों से बच के रहना, पराए घाव नहीं देते। प्रदूषण तो ये शहर देते हैं, मेरे गांव नहीं देते। और कभी सड़क किनारे एक पेड़ लगाओ यारों, तुम्हारे बिजली के खंभे किसी को छांव नहीं देते। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनोज शुक्ला जी ने जब बताया, अरे उड़ेगा रंग ना। रंग बरसे हरे रंग बरसे भीगे चुनर। हमारे तीन अतिथि उद्बोधन देंगे। सबसे पहले जो महामूर्ख बने हैं, महामूर्ख बनने पर उनको कैसा महसूस हुआ है वो बताएंगे। अरे कहाँ मेरी जान, कहाँ? और उसके बाद सीएम साहब को अरे भाई बस एक थोड़ा आदरणीय त्र्यंबकम शर्मा जी के नेतृत्व में और पूरा प्रेस क्लब हर्षोल्लास के साथ आज यहाँ उपस्थित है। और जिस प्रकार से उन्होंने सबको समरसता के साथ आमंत्रित किया है, सभी वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं इस शानदार रंगोत्सव के लिए प्रेस क्लब रायपुर को हृदय से बधाई देता हूँ। और जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्य और सुंदर बनाने के लिए योजना रचना के, जिस प्रकार से टोपी से लेकर के इतने कीमती माला और इसी प्रकार के पदवी और लोगों को भी आप देने का काम करें हर साल। यही कहते हुए, यही निवेदन करते हुए और शुभेच्छा और शुभकामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको घर जाके सब महामूर्ख बन जाना, घर जाके सब महामूर्ख बन जाना, और नहीं बने हो तो मेरे को टेलीफोन करना। आप सबको बधाई। और प्रेस क्लब के पूरे टीम, त्र्यंबक जी के कार्टून से लेकर मोहन इस होली में प्रेस क्लब में बड़ी शानदार और जानदार प्रेस क्लब में इस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ चुके हैं। कभी मैं इस कुर्सी पे था, ये राजनीति भी अभूतपूर्व है, कभी मैं भूतपूर्व, कभी तुम अभूतपूर्व, कभी हम भूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व है। यह राजनीति की बेला है और इस प्रकार से हमको इसको चलना है, तनाव नहीं लेना है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं अभी आगे से कहूँ, लेकिन मेरा संदेश आपके पास है। और रायपुर के घंटा घंटी है, रायपुर के आज सबको जान चुका है कि ब्रिजमोहन अग्रवाल आ गया है। तो ये शानदार रायपुर के लोगों के लिए बोलना पड़ेगा कि प्रेस क्लब में जो परंपरा चल रही है, ये हमारे पत्रकार बंधु है कि ये होली मना रहे हैं। ये जो सोडियम वेपन लैंप आप देख रहे हो, हमने लगाया था। और मैंने तो पहले कह दिया है, ये उज्जवल मुझे बहुत तंग करता है। इसकी उसकी सुना, बेटा सुना लूंगा, इसलिए मैं यहाँ नीचे बैठा हूँ। अभी सुनाना नहीं है, सुनना है, बहुत समझ लेना बात को। मैंने कह दिया और आगे की बात नहीं, होली मनाइए, चलिए। छोटे से श्याम रे कन्हैया
राकेश बजाए छोटे